बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में आमिल मंजली हैं, आमिल मज़रा हैं, साइक ख़ास हैं, कोई भी ऐसा महीना जो डोमेस्टिक वर्कर्स में आता है, घरेलू मुलाजमीन में आता है जिनके महीने चेंज नहीं होते। अभी क्योंकि फरवरी 2022 का तकरीबन एंड चल रहा है और इस वक्त आपको सऊदी अरेबिया की जानिब से टाइम दिया गया है कि आप अपने प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, अपने महीने चेंज कर सकते हैं। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा लोगों को मसला है कि महीना चेंज कैसे करें, क्योंकि ये एक नया काम है। हर एक बंदे को इस बारे में नहीं पता कि महीना चेंज कैसे होना है, नकल कफ़ाला कैसे होना है, और ज़्यादातर सऊदी शहरी भी जो हैं उनको भी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि किस तरह आप अपना महीना चेंज करवा सकते हैं और किस तरह आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। आप घरेलू मुलाजमीन में से हैं और आप नकल कफ़ाला अपना करवाना चाह रहे हैं किसी कंपनी या मुसस्सा में, तो आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूं। चंद चंद उसकी शराइत भी हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। शराइत में से सबसे अहम चीज़ें आपको पहले बताता चलूं कि अगर आप किसी कंपनी या मुसस्सा में अपना नकल कफ़ाला कर रही हैं तो ज़ाहिर है नकल कफ़ाला तो आपने करना ही करना है, आपको महीना भी चेंज करना होगा। तो अगली कंपनी जिसमें आप जा रही हैं वो कंपनी ग्रीन कैटेगरी में हो, उसके पास उसके सऊदी शहरियों की तादाद है पूरी हो, उसके कोई बाकी पेंडिंग वीज़े ना पड़े हों जो उसने अभी स्टैंप करवाने हों, यानी वो तमाम चीज़ें जो उस कंपनी पर अप्लाई होती हैं कि वो कंपनी इस अहल हो कि वो नकल कफ़ाला आपके पास अपना ले सके, उस कंपनी का अहल होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है वो अहम है कि आपका जो मौजूदा इकामा है वो 1 साल से ज़्यादा वैलिड ना हो। जितने भी घरेलू मुलाजमीन होते हैं आपके इकामे 1 साल से ज़्यादा भी अपडेट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कफ़ील 2 साल की इकट्ठी फ़ीस जमा करवा के आपका जो इकामा है वो बना देता है। तो वो इकामा जो आपका है वो 1 साल से अगर ज़्यादा वैलिड होगा तो फिर आपका नकल कफ़ाला नहीं होगा, 1 साल से कम वैलिड होगा तो आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपके पास सबसे पहला जो लेटर चाहिए आपको मौजूदा कफ़ील की जानिब से। लेटर में उसने आपकी डिटेल लिखनी है, आपका नाम, इकामा नंबर, आपकी नेशनैलिटी, सारी डिटेल और मौजूदा जो आपका महीना है वो सारी चीज़ें लिखनी है। उसका गुरफ़ा तजारिया करवाना है, चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स करवाना है। चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स जब आपका वो पेपर हो जाएगा तो एक और पेपर आपको दूसरी कंपनी की जानिब से चाहिए होगा जिसमें आप नकल कफ़ाला करवाना चाह रही हैं। वहाँ से आपको सेम लेटर मिलेगा और वो कंपनी आपकी मुकम्मल डिटेल लिखेगी उस लेटर पे और लिखा जाएगा कि ये बंदा हमें चाहिए और किस काम के लिए चाहिए। काम उनके पास क्या है, आपने वहाँ पे जाके क्या काम करना है, क्योंकि जहाँ से जब नकल कफ़ाला आपका हो रहा है, नकल कफ़ाला भी होना है, महीना भी चेंज होना है, तो उसमें डिटेल लिखी जाएगी कि ये हमारे पास किस काम के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये 2 लेटर्स जो हैं आपके पास होंगे। दोनों कफ़ीलों या दोनों कंपनी, मौजूदा कफ़ील और नई कंपनी दोनों का आपके साथ राज़ी होना, इत्तफ़ाक करना, आपके साथ तावन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा। उसके बाद आपको जो पासपोर्ट है आपका वो चाहिए, आपके अकामा की कॉपी चाहिए और उसके साथ-साथ आपने फ़ीस जमा करवानी होगी। फ़ीस 2 किस्म की होगी। एक होगी आपके महीना की फ़ीस और दूसरी होगी आपके नकल कफ़ाला की फ़ीस। अगर पहले से आपने नकल कफ़ाला का किसी एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील तक करवा रखा है, यानी बाज़ लोग पहले जो साइक ख़ास और आमिल मंज़ली वग़ैरह के वीज़े पे होते हैं, तो फिर वो किसी और कफ़ील के पास नकल कफ़ाला करवा लेते हैं। आपने 8-10 साल सऊदीया में गुज़ारे, अब पता नहीं कितने कफ़ील आप चेंज कर चुके होंगे। तो पहली बार जो नकल कफ़ाला होता है उसका 2000 रियाल फ़ीस है। दूसरी बार होगी तो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी, 4000 हो जाएगी। तीसरी बार आप नकल कफ़ाला करेंगे तो 6000 हो जाएगी। ये 6000 तक की लिमिट है। फिर आप नकल कफ़ाला करवाते जाएंगे, इसी तरह आपको हर बार फ़ीस जमा करवानी होगी। तो अभी भी आप नकल कफ़ाला की फ़ीस भी जमा करवानी होगी और जो महीना चेंज करने की फ़ीस है वो 1000 रियाल है। वो 1000 रियाल भी आपको पे करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, महीना जो भी आप चेंज करवा रही हैं, अगर कोई ऐसा शोबा है, ऐसा टेक्निकल शोबा है जिसके लिए इम्तिहान देना ज़रूरी है, जिसके लिए सर्टिफिकेट या डिग्री का होना ज़रूरी है, तो आपके पास अपने काम का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। अटेस्टेड कैसा होगा? फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपके जो मुतलका बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड है, उससे अटेस्टेड होगा। उसके बाद नेवटेक से होगा उस, या फिर आईबीसीसी होगा। उससे बाद फिर फॉरेन ऑफिस है और उसके बाद आपका
सऊदी एम्बेसी है, तो ये सारे जो हैं डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमे हैं, ये होते हैं। लेकिन जो सर्टिफ़िकेट है उसको अटेस्टेड बहरहाल एम्बेसी से करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। जब ये होंगी सारी चीज़ें, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में। सऊदी काउंसिल इंजीनियरिंग में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपका इम्तहान होगा, उसके बाद फिर आपका नकल कफ़ाला हो पाएगा। और सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है उसकी अपनी फ़ीस होती है। उसकी फ़ीस भी तकरीबन आपकी 700 रियाल तकरीबन आपकी लग जाती है, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया गया होता है कि आप रजिस्ट्रेशन सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में करवा रहे हैं तो 1 साल की करवानी है, 2 साल की, 5 साल तक कितनी करवानी है, उस हिसाब से फिर आपकी फ़ीस जमा होती है। तकरीबन 700 रियाल उसका आपका जो है उसमें लग जाता है। जब सारे लेटर्स आपके पास आ जाएँगे, तो लेटर आने के बाद आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, जो आपको नई कंपनी देगी। नई कंपनी वाले जब आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, तो वो आपके नकल कफ़ाला के लिए और आपके महीना चेंज के लिए इस्तेमाल होगा कि हाँ, नई कंपनी को इस बंदे की ज़रूरत है। वो नकल कफ़ाला भी उसी तब होगा और इसी तरह आपका जो महीना है, वो भी तब ही चेंज होगा, अदरवाइज़ चेंज नहीं होगा। और जब आपके पास लेटर्स दोनों आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपका राज़ी होना भी ज़रूरी होता है और आपको इसके लिए जवाज़ात में जाके फिंगरप्रिंट लगाना होते हैं कि हाँ, आप इस चीज़ से राज़ी हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला भी ले रही हैं और इसी तरह आप जो है अपना महीना भी चेंज करवाना चाह रही हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसी सूरत में हो सकता है कि आपका मौजूदा कफ़ील आपके साथ कोऑपरेट करे, आपको टाइम दे। अगर आपको वो लेटर नहीं देता, ऐसी सूरत में आपका नकल कफ़ाला और आपका महीना का मसला हल नहीं होगा। बहरहाल हो सकता है आपके कोई लिंक्स हो, ताल्लुकात हों, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जाके अपनी डिटेल लिख दीजिएगा। अगर आपने हाल ही में नकल कफ़ाला करवाया है घरेलू मुलाज़मीन से किसी कंपनी या मुसस्सा में, या फिर आपने अपना महीना इसी तरह चेंज करवाया है, तो उसकी डिटेल आप कमेंट में जाके ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी तमाम अफ़राद जो हैं वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।